सोच रहे हो इतनी आसानी से फ्रेंड जोन से बाहर निकल जाओगे? एक फाइनल टेस्ट बाकी है, शेमिंग टेस्ट। फ्रेंड जोन पे ऑलरेडी 3 वीडियोस में बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में रहेंगी, जाके देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी शॉर्ट में बता देता हूँ। फ्रेंड जोन का सोल्यूशन वो ये है कि अगर फ्रेंड जोन में हो किसी लड़की के साथ जो तुम्हें पसंद है, वो तुम्हें सिर्फ दोस्त की तरह देखती है, तो तुम्हें क्लियरली उससे बोल देना चाहिए कि क्योंकि तुम मुझे सिर्फ दोस्त की तरह देखती हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो हम लोग अब दोस्त नहीं रह सकते, हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग तभी बात करेंगे जब हम लोग के बीच में कुछ ऐसा रोमांटिक कनेक्शन होगा, वरना तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, और अपनी इज्जत लेके तुम वहां से चले जाओगे। तब शी विल थिंक अबाउट रीचिंग आउट टू यू, तब शी विल थिंक अबाउट रिस्पेक्टिंग यू। बाकी डिटेल्स के लिए तीनों वीडियोस देख लेना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। हम लोग आते हैं उसके एडवांस टॉपिक पे। वो ये है कि शी विल शेम यू व्हेन यू ट्राई टू गेट आउट ऑफ द फ्रेंड जोन। फ्रेंड जोन से बाहर निकलना चाहोगे तो वो तुम्हें शेम करेगी, तुम्हें इंसल्ट करेगी, तुम्हें अग्रेशन दिखाएगी, इंटिमिडेट करेगी। ऐसा क्यों? मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर से मेरी बात हुई जिसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसका एक फियांसे है, और प्रॉब्लम ये है कि फियांसे जो है उसने इससे मिलने से पहले कई सारी लड़कियों के फ्रेंड जोन में आ गया था और सिंपिंग करता था उनकी। तो 3-4 लड़कियां जिसकी ये सिंपिंग करता था, इस उम्मीद में कि वो लड़कियां कभी इसे चांस दे देंगी। तो उनके अराउंड घूमता था, उनकी ऑर्बिटिंग करता था, उनकी फोटोज वगैरह खींचता था। बेसिकली उनका फोटोग्राफर था। वो कहीं जाती थी पार्टीज वगैरह में तो उनकी वो फोटो खड़े होकर खींचता था। इसे लगता था कि वो इसे अब अटेंशन दे देंगी, इसे अफेक्शन दे देंगी, पर ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। उन लड़कियों ने इसे अपनी फ्रेंड जोन में रखे रहा और इससे काम वगैरह करवाती रही, और ये करता रहा उनके लिए काम। फिर किस्मत से ये लड़का मिलता है मेरी सब्सक्राइबर से, जो कि इससे काफ़ी क्लोज हो जाता है, और मेरी सब्सक्राइबर और ये बाद में जाके एक पॉइंट पे एंगेज हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मेरी सब्सक्राइबर को ये पसंद नहीं कि ये लड़का जो है इतनी सारी लड़कियों से सिंपिंग करता रहे, उनसे बातें करता रहे, और ये लड़कियां मेरे सब्सक्राइबर के फियांसे से काम वगैरह करवाती रहे, फोटोज वगैरह अपनी खिंचवाती रहे, जो कि काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है। प्रॉब्लम ये है कि इस पहली बात तो इसका फियांसे जो है उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि इन लड़कियों से बात करना बंद करे। उसे डर लग रहा है कि कहीं वो लड़कियां जो इसे फ्रेंड जोन करके बैठी हुई हैं वो गुस्सा ना हो जाएं इससे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जब एक पॉइंट पे मेरी सब्सक्राइबर ने अपने फियांसे को ये चीज़ करवाया भी कि इनसे बात करना बंद करो और इनसे बोलो कि अब मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, और अब हम लोग, क्योंकि मेरी फियांसी को नहीं पसंद है ये चीज़, तो अब हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये काफ़ी स्पेशल चीज़ देखने को मिली, जो कि मेरे कई सारे मेल सब्सक्राइबर्स को भी देखने को मिलती है जब मैं उनसे कहता हूँ फ्रेंड जोन से बाहर आने के लिए, कि ये जिन लड़कियों ने मेरी सब्सक्राइबर के फियांसे को फ्रेंड जोन करके रखा हुआ था, उस लड़के के इतना बोलने पर ही कि अब हम लोग फ्रेंड नहीं रह सकते, ये लड़कियां अग्रेसिव हो गई, इंटिमिडेट करने लगी, लैश आउट करने लगी। तुम हो कौन? मतलब तुम्हें क्या लगता है कि मतलब मैं तुम्हारी दोस्ती के लिए परेशान हो रही थी क्या? तुम्हें वो पिंजड़े में डाल देगी, मतलब तुम्हारी जिससे शादी होने वाली है, तुम्हें वो पिंजड़े में डाल देगी। तुम समझ लो इस बात को। हाँ, तुम मुझसे दोस्ती तोड़ोगे? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे दोस्ती तोड़ पाओगे? बताओ तुम क्यों तोड़ना चाह रहे हो? उससे वो 2 दिन की वो जो आई है उसके लिए तोड़ना चाह रहे हो इतने साल की दोस्ती। एक चीज तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये अग्रेशन ऐसा क्यों? वो जो इसकी लड़कियां है जिसके लिए वो सिंपिंग करता था, जिनके फ्रेंड जोन में था, अब अचानक से ये लड़कियां इसे जाने क्यों नहीं देना चाहती? और जाने देने की बात भी जब आ रही है तो इतना अग्रेशन, इतना गुस्सा क्यों दिख रहा है उनसे? ठीक है, इस गुस्से से मेरी सब्सक्राइबर का जो फियांसे है वो काफ़ी रैटल हो गया है, और मेरी सब्सक्राइबर को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वर्क प्लेस पे हो रहा है ये सब। और वर्क प्लेस पे अगर वो लड़कियों से बवाल वगैरह करेगा, झगड़े वगैरह करेगा, तो आप लोग जानते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो मेरी सब्सक्राइबर भी कंफ्यूज्ड है, और वो लड़का तो खैर वो कंफ्यूज्ड है ही, वो बेचारा परेशान है कि और मेरी जो क्वींस हैं वो गुस्सा हो गई, वो नाराज़ हो गई मुझसे, क्योंकि मैंने अपनी आज़ादी असर्ट की, मैंने फ्रेंड जोन से बाहर आने की कोशिश की। ये कोई यूनिक केस नहीं है। मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, मेल सब्सक्राइबर्स, उन्होंने जब भी मुझसे बात की, उन्होंने बताया कि सर मैं 2 साल से किसी के साथ फ्रेंड जोन में था, किसी लड़की के साथ 3 साल में था, और अभी वो मेरी फ्रेंड है, मुझसे काम वगैरह करवाती है, मुझसे सामान वगैरह डिलीवर करवाती है लोगों को, मुझसे चीज़ें मंगवाती है, अपने घर पे मैं रख के आता हूँ उसके यहाँ चीज़ें।
तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये सब करने से, मतलब डिलीवरी बॉय बनने से तुम्हें फ़ायदा क्या हुआ? ये सब करने से मिला क्या? अब कुछ नहीं मिला। उतने 3 सालों से तुमने अपने आप को बर्बाद किया, तुमने कहीं और भी रिलेशनशिप परस्यू नहीं की, अपने आप को इसके लिए लॉक करके रखा कि ये एक दिन जब तुम इसकी सफिशिएंटली सेवा कर दोगे तो तुमसे वो इम्प्रेस हो जाएगी, कहेगी वाओ अब मुझे रियलाइज हुआ, ओ आई लव हिम, जो कि कभी होता नहीं है। मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया है, फ्रेंड जोन एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है जिसमें वन वे बेनिफिट एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज क्या मतलब? वन वे बेनिफिट का ट्रांसफर होता है। तुम बस लड़की को बेनिफिट करते हो, लड़की तुम्हें जरा भी बेनिफिट नहीं करती। वन वे है, लेकिन होता तुम्हारी मर्जी की वजह से है। अगर तुम मना कर दो तो तुम्हारे साथ ये सारा चीजें होंगी ही नहीं, तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन होगा ही नहीं। होता है तुम लड़कों की मर्जी से ये एक्सप्लॉयटेशन, और इसीलिए लड़कियों को इस चीज में कोई शेम नहीं महसूस होती, क्योंकि कर तो रहा है लड़का अपनी मर्जी से, वो आ रहा है मेरे आसपास, भाग रहा है अपनी मर्जी से। व्हाई वुड दे फील अशेम्ड? ठीक है, तो बिकॉज दिस एक्सप्लॉयटेशन इज गोइंग ऑन, जिसमें फ्री में लड़की को वो इमोशनल, वो मटेरियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो कि एक बॉयफ्रेंड से मिलने चाहिए, तो उसे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो भी कुछ रोमांटिक बेनिफिट्स अपने उस लड़के को दे, क्योंकि वो फ्री में दे रहा है। तुम्हें कोई सामान फ्री में हर रोज मिलता रहे तो तुम खुद से जाके थोड़ी कहोगे कि नहीं नहीं मुझे भी कुछ करना चाहिए। ये रेसिप्रोकल वाली फीलिंग बहुत ही कम लोगों में आती है। तो फ्रेंड जोन इज एन अनइक्वल एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। और इसीलिए काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे मेल सब्सक्राइबर्स ने भी जब भी मेरे कहने पे फ्रेंड जोन से बाहर आने की कोशिश की है, वो भी एकदम इज्जत से, एकदम रिस्पेक्ट से, पोलाइटली, कि देखो तुम्हें मालूम है कि मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, आई लाइक यू, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करती, आई रिस्पेक्ट दैट। इसीलिए क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए फीलिंग्स है तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रह सकता, ठीक है? मुझे तुमसे दोस्ती नहीं चाहिए, मुझे तुमसे रोमांटिक कनेक्शन चाहिए। इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे रोमांटिक कनेक्शन नहीं मिल सकता, आई रिस्पेक्ट दैट, और आज से हम लोग एसोसिएटेड नहीं रहेंगे, हम लोग दूसरे से बात नहीं करेंगे। अगर हम लोग को दोस्त ही रहना है तो दोस्त रहना सही नहीं है। कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट, कॉन्टैक्ट मी वेन एवर यू वॉन्ट, जब तुम्हें लगे कि वी कैन बी रोमांटिकली टुगेदर। बहुत ही रिस्पेक्टफुल एक्सचेंज है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल एक तरह का कह देना कि हाँ मैं अपनी आज़ादी असर्ट कर रहा हूँ, मैं तुमसे आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं इस जबरदस्ती के फ्रेंड जोन में नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हारा फ्रेंड रहना ही नहीं चाहता, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। वो नहीं बन सकता, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। इस इज्जत से किए गए प्रपोजल को, इस इज्जत से किए गए असर्शन को कि तुमने बोल दिया कि हाँ मेरा ये है, तो प्लीज रिस्पेक्ट इट। इस चीज का रिस्पॉन्स आता है लड़के की तरफ से अग्रेशन से, गुस्से से। तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई, तुम तो एकदम घटिया आदमी हो, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम इतने खराब हो, तुमने इतने साल का तुमने दोस्ती बर्बाद कर दिया, यू वेस्टेड इट ऑल, तुम एकदम घटिया, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना, तुमसे ज्यादा घटिया इंसान कोई दुनिया में है ही नहीं, ठीक है? अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने कुछ गलत कर दिया ये बोल के कि यू लाइक हर और यू आर इंटरेस्टेड इन हर। तुम्हारे गलत करने से वो नाराज हो गई। नहीं 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 मेरे दोस्त, किसी को पसंद करना कोई जुर्म नहीं है। अगर तुम ये चीज इज्जत से बता रहे हो तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। और तुम ये भी तो नहीं कह रहे कि तुम मुझे पसंद हो, तुम चाहिए, मैं तुम्हें किसी तरह से पा ही लूंगा। नहीं नहीं, तुम ये कह रहे हो कि मुझे तुम पसंद हो, पर क्योंकि नहीं मिल सकती तो मैं जा रहा हूं, प्लीज लेट मी बी फ्री। तो अगर उसका रिस्पॉन्स ये आ रहा है कि तुम्हें शेम करना, शेमिंग यू फॉर बीइंग अ मैन एंड लाइकिंग अ वुमन, कि तुम इतने घटिया थे, मुझे नहीं पता था, जाओ यहां से, तुम बेकार हो। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वही लड़की जो कह रही है कि तुम बहुत घटिया हो, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी कभी भी, उसको अगर रिप्लाई ना करो ना, 5 मिनट बाद फिर वही मैसेज करेगी, बोले कि तुम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसे हो सकते हो। रियल रीजन ये है कि फाइनली जो फ्री के उसको बेनिफिट मिल रहे थे, देखो पता तो उसको ऑलरेडी था कि तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन जो फाइनली फ्री के उसे बेनिफिट मिल रहे थे, जो अनइक्वल एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो रहा था, अब तुम उसे काट रहे हो ना उसके पास से, अब तुम उसे वो दोगे नहीं। तो क्योंकि उसके फ्री के वैल्यू जो आ रही थी वो अब चली गई, तो नाउ शी हैज बिकम अग्रेसिव। प्यार से बात नहीं बनी, तो अब वो कोशिश कर रही है बुलिंग का इस्तेमाल करना। और मैक्सिमम लड़के जो है ना, वो क्या करते हैं, जिनका वीक हार्ट होता है, जब वो लड़की का ये रिएक्शन देखते हैं, वही सेम लड़की जो स्वीट स्वीट थी, इनके कन्फेशन के बाद से जब अग्रेसिव हो जाती है, तो लड़कों का पहला रिएक्शन आता है अपॉलजी। ओह मुझे माफ कर दो, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन के रहूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, हाँ
प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मुझे तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना था, प्लीज गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। उनकी इतनी हालत खराब हो जाती है। और इस हालत खराब होने के बाद बुलिंग के डर से वो दोबारा उस फ्रेंड जोन में स्टक रहते हैं और वही सेवा करते रहते हैं लड़की की। लड़की का पर्पस यही तो था, लड़के को डरा धमका के, गालियां देके, इंसल्ट करके, शेम करके, बुली करके उस अनइक्वल एक्सचेंज ऑफ वैल्यू को कंटिन्यू रखना और उस अनइक्वल डायनामिक जो कि फ्रेंड जोन का डायनामिक होता है उसमें बनाए रखना, और ये इंश्योर करना कि किसी भी तरीके से इस लड़के की कोई गर्लफ्रेंड ना बन जाए, ये कहीं फ्री ना हो जाए। क्योंकि अगर इस लड़के की कोई गर्लफ्रेंड बन गई तब तो ये इस लड़की को वो फ्री बेनिफिट्स देना बंद कर देगा, ठीक है। इस लड़की को वो इमोशनल नरिशमेंट देना बंद कर देगा। इससे वो कैसे जाने दे सकती है तुम्हें कोई फ्री में बेनिफिट मिल रहा है तो तुम कोशिश करोगे कि यू लैच ऑन टू इट लाइक अ लीच एंड नेवर लेट इट गो। तो हाउ कैन शी लेट इट गो? पर जैसा कि मैंने कहा, ये एक्सप्लॉयटेशन तब तक होगा जब तक तुम्हारी मर्जी रहेगी। तो ये लड़की तुम्हें शेम करेगी जब तुम अपने आप को आजाद करना चाहोगे उस फ्रेंड जोन से। शेम करने के साथ साथ ये तुम्हें धमकियां भी दे सकती है बाद में, मतलब तुम शेमिंग तुम पे काम नहीं कर रही तो ये तुम्हें धमकी देगी कि मैं अपने साथ ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ इंटिमिडेशन, अपने आप को कुछ करने की धमकी देके तुम्हें डराना, जो कि बहुत ही घटिया हरकत है। इट्स वेरी वेरी पैथेटिक इफ एवरीवन इज डूइंग इट, ठीक है। ऐसा भी कर सकती है। तो मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ जब ऐसा होता है, और ये बहुत ही कॉमन है, तुम्हारे साथ भी अगर हुआ है तो यू आर नॉट स्पेशल, बहुत कॉमन है। जब मेरे सब्सक्राइबर के साथ ऐसा होता है तो मैं उन्हें बस एक चीज़ कहता हूँ कि हाँ, ये चीज़ एक्सपेक्ट करो, उसकी तरफ से धमकियाँ आएंगी, उसकी तरफ से गुस्सा आएगा, ये इंसल्ट्स आएंगी। तुम्हारी तरफ से एक भी जवाब नहीं आना चाहिए इसका, एक भी नहीं। ये नहीं कि वो भी गालियां दे रही हो, तुम भी लगो गालियां देने उससे, और तुम भी लगो उसके साथ इमोशनल डांस करने। वही तो उसे चाहिए, उसे वही तो चाहिए कि उसके अटैक्स को तुम रिएक्ट करो, उसके अटैक से तुम अफेक्टेड हो, उसे एक्सप्लेनेशन दो कि मैं बुरा नहीं हूं, मैं घटिया नहीं हूं, तुमने मुझे घटिया कैसे बोल दिया, मैंने तो तुम्हारी 8 साल तक सेवा की, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे घटिया कर रही हो। वही तो वो चाह रही है, टू मेक यू इमोशनल एंड टू मेक यू रिएक्ट टू हर। आई टेल यू, गिव हर जीरो रिप्लाई, उसके मैसेज देख के छोड़ दो, उसे भेजने तो जो भेज रही है पागलपन में अपने, वो अपनी बेइज्जती करा रही है। टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ ऑल द इंसल्ट्स दैट शी इज डूइंग ऑन यू, शी इज मेकिंग हरसेल्फ लुक बैड। भेजने दो उसे, 10-15 मैसेज भेजने दो। तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, तुम जितना ज्यादा उस मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहे हो, जितना ज्यादा सिर्फ सीन किए जा रहे हो ना, उतने ज्यादा मैसेज आए जा रहे हैं, उतने ज्यादा मैसेज आए जा रहे हैं, बिकॉज शी वॉन्ट्स योर रिएक्शन। जब तक वो रिएक्शन उसे नहीं मिलेगा, शी विल गो क्रेजी। जहां वो रिएक्शन मिल गया, she will be satisfied and then she will stop the attacks and then she will not respect you at all. तो she will keep messaging you, trying to fish for a reaction, जो रिएक्शन तुम उसे कभी दोगे नहीं। फिर वो क्या करेगी, तुम्हें और डराने के लिए तुम्हें ब्लॉक कर देगी। अधिकतर लड़कों की यहाँ यही हालत खराब हो जाती है, वो डर जाते हैं बेचारे, है ना। उनकी इतनी हालत खराब हो जाती है कि लड़की ने ब्लॉक कर दिया, अरे भाई उसने ब्लॉक कर दिया, बचाओ मुझे, अरे क्राइसिस आ गया, अरे मीटियोर गिर गया मेरे ऊपर, भूकंप आ गया, ये हो गया, वो हो गया। She just blocked you, man. तुम्हें डराने के लिए उसने ब्लॉक किया है तुम्हें। उसे पता है कि वो तुम्हें ऐसे ब्लॉक कर देगी, व्हाट्सएप से उसकी डीपी गायब हो जाएगी और तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि तुम बेचारे मतलब पैनिक मोड में आ जाओगे, भागोगे इधर उधर, एक रूम से दूसरे रूम भाग रहे हो, कभी छत पे भाग रहे हो, कभी नीचे भाग रहे हो, ठीक है, कभी यहाँ लुढ़क रहे हो, वहां लुढ़क रहे हो, कभी इसे कॉल कर रहे हो, उससे कॉल कर रहे हो। उसे ये बात पता है, उसे पता है लड़के कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। शी इज नॉट क्लूलेस। और जब यही न्यूक्लियर बॉम्ब वो तुम पे ट्राई कर रही है, तो क्योंकि तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, यू नीड टू रिमेन नॉन रिएक्टिव। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। तो वो तुम्हें ब्लॉक कर सकती है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, मतलब कुछ को तो कुछ घंटों के लिए ब्लॉक करती है। तो जब ब्लॉक करेगी तो वो भी टेम्पररी है। फिर वो अनब्लॉक करके फिर तुमसे पूछेगी कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा कि मैंने तुम्हें ब्लॉक किया। कुछ नहीं, नो रिस्पॉन्स। जब तक उसका इंटिमिडेशन वाला गेम चल रहा है, जब तक वो रिस्पेक्टफुली तुमसे बात नहीं कर रही है, तुम कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे। अपने आप जब उसे दिखेगा कि उसका ये अटैक्स, उसके इंटिमिडेशन काम नहीं कर रहे हैं, तब अपने आप वो तुमसे सॉफ्टली रिस्पेक्टफुली बात करेगी, ठीक है। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स को इसी चीज से डर लग गया था, रैटल्ड हो गए थे कि जिस लड़की के लिए उन्होंने इतनी सेवा की, बस एक प्रोस्पेक्ट की ये अपने आप को आजाद करना चाहते हैं, तो उस पर इतना गुस्सा क्यों हो गई। यही रीजन है कि किसी को अगर तुम फ्री का सेवा की, किसी को फ्री का बेनिफिट दे रहे हो, किसी का गुलाम बन चुके हो,
तो कौन ऐसा मालिक है जो अपने गुलाम को आजाद होने देगा?